नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे वीएम टीवी चैनल पर। मैं आ चुका हूं इस समय अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या। मैं यहां उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मौजूद हूं इस समय। काफ़ी यहां पे इस समय राजनीतिक माहौल काफ़ी तेज़ है। अखिलेश यादव जी की अभी रोड शो हो रही थी, पीछे पीछे अपर्णा यादव भी आई हैं और आज खबर ये भी मिली है कि रवि किशन भी यहाँ आ रहे हैं। इसी बीच वीएम टीवी का चुनावी एक्सप्रेस अयोध्या पहुँच चुका है और हम अयोध्या के लोगों से जानेंगे कि यहाँ किसकी हवा चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अयोध्या के मूड का बा। भाई अब तो फोन पे बात करने लग गए, आप चाय पे चर्चा हो रही है। अयोध्या के मूड का बा। अयोध्या का मूड यही है सर, यहाँ पे योगी जी अपना परचम लहराने वाले हैं और अखिलेश यादव ने कुछ गलतियाँ की हैं, जिसका उनके पिताजी ने गलतियाँ की है, अखिलेश यादव सुधार नहीं पाए हैं और यहाँ पे योगी जी का मूड अच्छा है। योगी जी का मूड अच्छा है कि जनता का मूड अच्छा है? जनता का मूड अच्छा है। अखिलेश यादव जी पिताजी ने क्या गलती की? गलतियाँ वही राम भक्तों पे गोलियां चलाई हैं। अच्छा, आप यहाँ पर चाय बेच रहे हैं? गलती बहुत है। अभी 5 साल मौका पहले भी दिया गया था अखिलेश जी को, तो उन्होंने सफाई में डांस करा है, डांस करवाया, सारी सुविधाएं सफाई में करवाए थे। प्लस जो है उनके आजम खां की भैंस ढूंढी, बस और किसी नहीं किया। आप यहाँ चाय कितने सालों से बेच रहे हैं? हम यहाँ पे हमें 2 साल हो गया। आपने अभी वहाँ पे फेंक दिया। देखिए मोदी जी यहाँ पे साफ सफाई की बात करते हैं। डस्टबिन हमने बना रखा। अच्छा, आपने डस्टबिन रखा हुआ है। आपने क्या बताया कितने साल से बेच रहे हैं चाय? हम 2 साल हो गया चाय बेचते। 2 साल। और इसके पहले क्या काम करते थे? इससे पहले हम कपड़ा बेचते थे। तो अखिलेश यादव की सरकार में और योगी सरकार में क्या फ़र्क देखा आपने? यहीं से 7 किलोमीटर हम दूर जाते थे, वहाँ देख लीजिए। हम 2 साल मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर पहले जाते थे। वहाँ पे जो है दिन में क्राइम होता था, मतलब बैलेंस छीन लेते थे, बाइक छीन लेते थे, ज्वेलरी छीन लेते थे, यही चीज़ था। आज की डेट में हमें प्रोडक्शन बढ़िया मिला हुआ है। सरकार में थी, अखिलेश सरकार में जनता को लूटपाट यही सब चालू था। योगी सरकार में सब सुरक्षित है और एकदम नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। लेकिन तो तानाशाही का आरोप लग रहा है भाजपा। तानाशाही का आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। खाली यही चीज है, जो अपराधी है वही डर। कांग्रेस सरकार में जो चीज डूब गई थी, योगी सरकार में वो सब अभी उभर रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर। भाई आप तो फोन में लगे हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ ही आए थे हमारे पास, फोन में लग गए। नमस्कार सर, आइए। आप यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं? हाँ जी, बचपन। क्या नाम है आपका? मनीष पांडे। तो आपने तो बचपन से अयोध्या को देखा है। पिछली सरकारों में और पिछले 5 साल की योगी सरकार में क्या फर्क दिखा? बहुत ज्यादा अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। चलिए, यहाँ तो राम मंदिर बन रहा है। था कि लोग अयोध्या में आना नहीं चाहते थे, बोलते थे कूड़े का ढेर है। आज अयोध्या वो अयोध्या है कि कहने लायक नहीं। बहुत ही ज्यादा अंतर है, कम से कम कुछ नहीं तो 50 गुना फर्क। राम मंदिर तो बन रहा है, उसकी खुशी तो आपके चेहरे से मुझे दिख ही रही है। राम मंदिर के अलावा यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ सरकार में देन हुआ है। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे ये आप खड़े हुए डिबेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग से जो पूछ रहे हैं, ये भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। जो योगी जी ने दिया है, ये चीज बह रही है, ये उन्हीं की देन है और किसी की देन नहीं है। समझा? ये फिर राम मंदिर के अलावा यहाँ पे क्या मुद्दे हैं जिन पे और काम होना जरूरी है इस समय? अभी मुद्दे तो जितने हैं सरकार खुद ही उठा रही है, हम लोग को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। राम मंदिर के बाद सड़क चौड़ीकरण हुआ, इसके बाद जो एयरपोर्ट बन रहा है, मतलब कि जिन मुद्दों हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खुद उठा रही है। अभी आप जान लीजिए कि हम लोगों ने इतना कल्पना नहीं किया था। सपा भी आ सकती थी, बट क्या है, सपा मुलायम सिंह यादव की देन थी। उन्होंने कुछ राम भक्तों पे गोलियां चलवा के अपना अस्तित्व गंवा बैठे हैं। अखिलेश यादव जो है उन्हीं के अस्तित्व पे जी रहे हैं। लेकिन हम अभी यहाँ देख रहे थे अखिलेश यादव का जो रोड शो हुआ, काफी जनता उसमें भी थी। जनता सब वो पैसे के लिए बुलाई गई थी, सब पैसे पे आई थी। आज इतनी जनसंख्या है कि अगर कोई भी आ जाए तो जनता आ जाएगी। पे आई थी जनता, पैसे पे आई थी। आपने आज देखा है जनसंख्या, लेकिन आप कल नहीं देखे। नहीं, हम आज ही आ रहे हैं अयोध्या। आप आज ही अयोध्या आ रहे हैं। अगर आप कल अयोध्या आए होते तो कहते तो ये तो कुछ भीड़ ही नहीं है। कम से कम आज जितनी अखिलेश यादव की रैली में भीड़ थी, उसकी 10 गुना भीड़ कल योगी जी की रैली में थी। अब पैसे कौन सी योगी जी की भीड़? नहीं, वो सपा की जो थी बुलाई। अब जैसी भी भीड़ थी, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। पैसे से भी अगर बुलाई गई तो भी कम थी आज के रैली। और अयोध्या के साधु संतों ने अखिलेश यादव के अयोध्या आने का विरोध किया है।
उन्होंने कहा है कि वो उसी नया घाट से अपने रैली का शुभारंभ कर रहे हैं जहां उनके पिताजी ने लाखों कारसेवकों को गोलियों से भुनवाकर फेंकवा दिया था, उसी रोड पर जहां से कारसेवकों के खून से पूरा रोड रंगा हुआ था। उनको अयोध्या आकर माफी मांगनी अभी हम चाहिए। अभी हम देख रहे थे अखिलेश यादव के आने के पहले हनुमान जी की पूजा हो रही थी, काफी पूजा अर्चना भी की जा रही थी। ये तो अच्छी बात है, कम से कम यही तो परिवर्तन है। आप देख रहे हैं योगी सरकार में यही परिवर्तन हुआ कि जो हो सकता है जालीदार टोपी लगाकर रैली कर रहे होते, वो आज हनुमान जी की पूजा करके रैली कर रहे हैं, वो रामनामा पहन के रैली कर रहे हैं, वो गदा लेके रैली कर रहे हैं। यही तो देशभक्त है, यही तो राम भक्त है कि योगी जी के आने से सब लोग राम भक्त बन चुके। नहीं उससे पहले सब जालीदार टोपी लगा के वही ईदगाह पे जाके नमाज पढ़ते थे। आज रैली में राम का नाम कोई नहीं ले। आज योगी जी के देन है, सब राम का नाम ले रहे हैं। तो राम भक्त सब खत्म हो गए थे, आज योगी जी के देन है कि सब राम भक्त हो चुके हैं। आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है अयोध्या के मूड का बा? अयोध्या का माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ से बीजेपी आगे निकल रही है, बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी और पवन पांडे यहाँ से कोई नहीं आगे चल पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे सिंबल चाहिए बीजेपी का, कोई भी खड़ा रहे बीजेपी का सिंबल चाहिए। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी चल रहे हैं यहाँ से, यूपी से। सिर्फ अयोध्या से ही नहीं, बाकी हर एक जगहों से, यूपी से मान लीजिए कहीं भी अदरवाइज कुछ भी हो, हर एक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने की तय है। यहाँ पे जो हमें अयोध्या की जनता अब तक मिल रही है, इनका यही कहना है कि यहाँ पे काफी जोश, यहाँ पर ये जो जनता है इनका मूड हमें जो दिख रहा है वो टोटल बीजेपी फेवरिंग लग रहा है। इनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव की गलतियों का सजा आज समाजवादी पार्टी यहाँ भुगत रही है, अखिलेश यादव भोग रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। हम और भी लोगों से मिलेंगे और आपको बताते रहेंगे कि अयोध्या का मूड का बा, ये कहना चाहते हैं। अभी भी कहिए। केवल ये तो पुरानी बात हो गई कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, कारसेवक मारे गए, जमाना बदल चुका है, लोग जो नई पीढ़ी आ रही वो भूल चुकी है, रोजगार विकास देख रही है। अगर हम विकास के मुद्दे पर भी बात करें तो इससे पहले 5 साल समाजवादी पार्टी के विधायक अयोध्या में रहे हैं, जिन्होंने इतना छोटा गेट बना दिया था और निश्चित कर दिया था कि अयोध्या को बस इतना ही छोटा रहना है। यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं, ये राम की पैड़ी के उस तरफ, हाँ, यहीं पर छोटा सा गेट बनाकर और अयोध्या को निश्चित कर दिया था कि बस अयोध्या अब इतनी ही रहेगी। उसको तोड़कर बड़ा सा चौराहा बीजेपी शासनकाल में बना। अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ। आप अगर ये रामपेड़ी देख रहे हैं तो ये इसका विकास भी बीजेपी के ही शासनकाल में हुआ, वरना यहाँ पे लोग मलमूत्र करते थे। यहाँ पे आप खड़े नहीं, जहाँ आप खड़े हैं माइक लेकर, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे। यहाँ पे दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया। दीपोत्सव होने से केवल धर्म की ही बात हम नहीं करेंगे, पूरे विश्व में अयोध्या ने अपनी पहचान बनाई। अयोध्या में लेकिन दीपोत्सव की बात आती है तो ये भी कहा गया कि यहीं दीपोत्सव के बाद में, आप थूकिए मत पहली बात, यहाँ पे दीपोत्सव के बाद में कुछ बच्चे दिखे थे जो उस दिया से तेल निकाल रहे थे। कई लोगों का सोशल मीडिया पे ये भी कहना था वो तेल उन बच्चों के घर में पहुंचा दिया गया होता तो भगवान राम ज्यादा खुश होते। अब मैं उन लोगों को आपके माध्यम से जवाब देना चाहूँगा कि उन लोग के अगर माता पिता होंगे या जो भी काम वो कर रहे होंगे, दीपोत्सव से पहले अगर वो 500 रुपये कमा रहे होंगे तो आज वो 2000 रुपये उनकी परमानेंट इनकम हो गई होगी और उनको तेल बटोर कर या किसी के पहुँचाए हुए तेल खाकर जीवन यापन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा जो वीडियो बना रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है। स्कूल खोल दिया गया है, स्कूल में एडमिशन मुफ्त हो रहा है, ड्रेस मिलते हैं, क्या नाम है, कॉपी किताब मिलता है, जूता मोजा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है और खाने को भी मिलता है। आप वीडियो ना बनाइए और एक जागरूक नागरिक बनिए और जो बच्चे तेल से दिए से बोतल में तेल भर रहे हैं उनको ले जाकर एडमिशन कराइए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे अयोध्या में नहीं, सिर्फ काशी में जाके देख लीजिए, मथुरा में जाके देख लीजिए, सब तीर्थ स्थल योगी जी की देन है कि खूबसूरती आ गई, अपने भारतवर्ष में खूबसूरती आ गई, सब लोग आने लगे हैं। ये जो कि अखिलेश सरकार में या मुलायम की सरकार में नहीं था, कभी कोई बाहर का व्यक्ति। यहाँ पर एक बच्चा है, इधर आओ, हेलो, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? साइड हो जाओ। पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? हम अभी कौन से क्लास में हो? अभी 7 में। 7 में हो? तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर?
अब यही सब कर रहे हैं भैया, जिम्मेदारी के तरफ से। तो फिर सिर्फ चाय बेचते हो, पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई रोज भी करते हैं। स्कूल जाते हो ना? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। ऑनलाइन चल रही है ऑफलाइन चल रही है? अभी ऑफलाइन। ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन के टाइम पे कुछ दिक्कत हो रही थी? नहीं, उस समय पढ़ाई अच्छे से हो रही मोबाइल तो हमारे पास है नहीं कि ऑनलाइन पढ़ सके। तो कैसे की ऑनलाइन पढ़ाई तुमने? क्या ऑनलाइन पढ़ाई कैसे अभी की? हम पढ़ते ही नहीं ऑनलाइन। ऑनलाइन तुमने पढ़ा ही नहीं फिर? तो तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान तो बहुत हुआ होगा इसमें। चलो अब तो ऑफलाइन हो गया, रोज़ जाके स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। क्या बनना है बड़े होकर? अब वही पुलिस। क्या बनना है? पुलिस बनना है। क्यों पुलिस क्यों बनना है? अब देश इसको रक्षा करने के लिए। ये हमारे देश की युवा पीढ़ी है, इनको बड़े होकर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बनना है। आप सब कमेंट करके इनका हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग बैठे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा इस तरफ घुमा लें। आपका नाम? आप अयोध्या में ही रहने वाली हैं? नहीं, मैं अम्बेडकर नगर की हूँ। तो यहाँ पर आप आज ही घूमने आई हैं कि बहुत समय से? नहीं, हमेशा अक्सर आती रहती हूँ क्योंकि मैं गोंडा में जॉब करती हूँ। ओके, क्या काम करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। ओके, तो टीचरों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई योगी शासन में, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, खराब नहीं हो गई है। अगर जो है कर्मचारी के ऊपर ध्यान दे रही है गवर्नमेंट कि शिक्षा नीति को अच्छा बनाया जाए, तो उसको खराब थोड़ी ना कहते हैं। व्यवस्था में सुधार खराबी नहीं होती है, वो तो आलसी और सुस्त लोगों के लिए है कि हाँ हालत ख़राब हो गई। कोरोना में बहुत टीचर लोगों के देहांत हो गया कोरोना में, इसका भी आरोप भाजपा पर लगता है, योगी जी पर लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन जो है वो मैनेजमेंट वालों की है। जैसे जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल रहे हैं, उन लोगों की व्यवस्थाओं में खामियां रही हैं, तो उन लोगों को अपनी व्यवस्थाओं में दुरुस्ती करने की। बाकी हम लोग तो गवर्नमेंट टीचर हैं, हम लोग को ऐसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। आप कितने साल से पढ़ा रही हैं बच्चों को? मैं तो काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पिछले 1.5-2 सालों से। ये कोरोना के समय में पढ़ाई में असर पड़ा बच्चों के अच्छे खासे? हाँ, बहुत अच्छा खासा पड़ा है। ऑनलाइन पढ़ाई में वो चीज़ें नहीं हो जाती जो हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं हो पाती। तो अब जब ऑफलाइन खुल चुका है तो फिर कैसा लग रहा है इसमें वापस आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग जान पा रहे हैं फेस टू फेस। क्योंकि हम लोग को बताया ही जाता है कि शिक्षा के 3 तत्व होते हैं, एक शिक्षक, शिक्षार्थी और एक संप्रेषण। संप्रेषण तभी हो सकता है जब शिक्षार्थी हमारे सामने हो, और वो चीज़ें ऑनलाइन में हमको नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर अयोध्या आप कितने सालों से आ रही हैं? अयोध्या तो अम्बेडकर नगर की मैं हूँ, तो पहले अम्बेडकर नगर अयोध्या एक ही था। फिर जो है जब जिले मतलब ये अलग अलग कर दिए गए, तो तब भी हमारा आना जाना अक्सर यही रहता है। तो अखिलेश यादव और पिछली सरकारों में और योगी सरकारों में क्या फ़र्क लगा अयोध्या में? पहले तो भ्रष्टाचार नहीं है। मेरी जो वैकेंसी मतलब मेरी मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। विकास तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि अगर अयोध्या का विकास हुआ है तो योगी शासनकाल में ही हुआ है, नहीं तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। यहाँ पर पुरानी ईंट खंडहर की तरह सब वही नज़र आता था। अयोध्या जितनी उपेक्षित थी, आज अयोध्या का पूरे विश्व में नाम है, और आज आने का इच्छा करता है। हम यहाँ आते हैं तो जो हमारे रिलेशन वाले मुंबई में, दिल्ली में जो बैठे, तो हमको दिखाते हैं कि देखो हम अयोध्या में हैं। तो ये चीज़ें देखने लायक हैं, तभी तो दिखा रहे हैं उनको, ताकि उनको ये पहले नहीं थी बिल्कुल देखने, बिल्कुल नहीं, ताकि उनको प्राउड फील हो कि हम भी आए, यहाँ कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए। और सरजू जी का पानी है, जहाँ जो है हमारे जो राम भगवान है, जिसमें हमारे संस्कार हैं। हिंदू धर्म में तो राम का ही संस्कार है, उनको ही रामायण पढ़ के हम लोग कि हाँ बेटा राम जैसा होना चाहिए, बहू सीता जैसी होनी चाहिए। तो ये संस्कार जब हम यहाँ आते हैं तो उसको और नज़दीक से महसूस करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी लोगों से हम मिलते रहेंगे। ये टीचर हैं, ये पढ़ाई करती हैं बच्चों को। इनका कहना है कि कोरोना काल में भी बहुत तकलीफ़ें आई हैं, लेकिन अब सब चीज़ें वापस ट्रैक पर लौट रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम अयोध्या का हाल आपको अयोध्या से ग्राउंड 0 से दिखा रहे हैं। नमस्कार।